फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक अर्थात इंडेक्सेस, और वो आपके होंगे मार्च अपडेट, यानी मार्च तक के होंगे और जो अभी तक हैं। ठीक, 3 महीने में जो भी हुआ है आपका, और मोस्टली आपका मार्च का है, तो इनको देख लीजिए। और ऑलरेडी आपके पास पहले के होंगे, उनको आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा, इनको उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। सफिशिएंट है 2 साल की। पूछे क्या जाएगा, पूछा आपसे ये जाता है कि जारी किसने किया है, और डीप प्रश्न बनते हैं तो पूछ लेते हैं वो आधार क्या है, जिन आधारों पर ये बनता है, बट मोस्टली नहीं पूछते हैं। तीसरा आपसे भारत का स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान, या कोई ख़ास चीज़ हुई है तो ऐसा कुछ पूछेंगे आपसे। 2 साल के आपको लेके चलना है, शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लीजिएगा, तो इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में हमारा स्थान, हमारा यानी हमारे भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक ये बहुत पूछा जाता है, टाइम टू टाइम पूछा जाता है, और यानी आप कितने खुश हैं, हमारा देश कितना खुश है इस इंडेक्स के अनुसार। तो क्या वो 112वें नंबर पर है, क्या बी 116वें नंबर पर है, सी 118वें नंबर पर है, और डी 119वें नंबर पर है। तो आपने ये शायद मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, इसको आपको पता होगा। नहीं पता है तो पता हो जाएगा। तो भारत का स्थान है 118वां, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जारी करने वाला है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 3 महत्वपूर्ण शुरू के देश यानी टॉप 3 देश कौन से हैं, वो हैं फिनलैंड, यानी सबसे खुश देश है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। ठीक है, डेनमार्क सेकंड और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। मोस्टली यही रहते हैं, मतलब कभी नॉर्वे ऊपर होगा, कभी डेनमार्क ऊपर होगा। ये कंट्री ख़ास तौर से शुरू के स्थानों पर रहते हैं। भारत 118वें नंबर पर है, तो फिर 2024 में किस नंबर पर था, 126वें नंबर पर था इस सूचकांक के अनुसार। अगला, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है। ए 21वां, बी 25वां, सी 28वां, और डी है आपका 26वां। क्या है आपका उत्तर? 21वां नहीं है, 28वां नहीं है, 26वां भी नहीं, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जारी करने वाला है लंदन स्थित काकेरेली साइमंड्स क्यूएस संस्था, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। शुरू के देश हैं, यानी जो टॉप पर हैं वो है यूके, यूएस और कनाडा। अगला, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है। क्या रहा है भाई? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, और डी आपका 8वां। क्या स्थान है? 6ठा। ठीक है, बी और करेक्ट आंसर। नए जलवायु सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 1993 से 2003 यानी कि 2023, तो इन देशों के मध्य इन वर्षों के मध्य, इन सालों के बीच चरम मौसम घटनाओं में सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाले 10 देश हैं, उसमें हमारे भारत का स्थान 6ठा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। देखिए, टेररिज्म की बात है, इंडेक्स की बात है, और पहले स्थान की बात है, तो कौन सा है? ए चाइना, बी अमेरिका, सी बुर्किना फासो, और डी है आपका श्रीलंका। व्हाट इज़ योर आंसर? बुर्किना फासो। फांस करके आतंकवाद हो गया, टेररिज्म। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में 14वें स्थान पर है। इसमें जो बुर्किना फासो है, इसमें आतंकवाद के प्रभाव पर पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार
देखिए क्रिसिल की महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है, इसलिए ये पूछी जाती है। हर रिपोर्ट आपसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण होती है, जैसे फोर्स है ना, मैगजीन पूछ लेते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण महिलाओं की जारी की है या बिजनेसमैन की जारी की है, पूछ लेंगे कि उसमें कौन से नंबर पर हमारे भारत का कोई व्यक्ति है तो किस नंबर पर है, इसलिए ऐसा पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 और 26 यानी ये जो आपका फाइनेंस ईयर है, वित्त वर्ष, इसमें भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, कितनी होगी, कितनी अनुमान है इनकी? ए 4.5%, बी 6.5%, सी 3.5% और डी है 4.8%। तो एक इनका अनुमान है और उस अनुमान के अनुसार अगर हम बात करें तो 6.5% रहने की संभावना है। ठीक है, इसकी वजह सरकारी पूंजीगत खर्च में बढ़त और आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती और आयकरों में कमी की खपत बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स के बिना आपका सूचकांक अधूरे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है हमारा? ए 82वां, बी 86वां, सी 85वां और डी 83वां। आई होप आपको ये अभी रट गया होगा। थोड़े थोड़े दिन बाद करते हैं तो डेफिनेटली रट जाता है। तो सी आपका 85वां आंसर सही है। काफ़ी टाइम, कई सालों तक जापान प्रथम पर रहा, फिर क्या हुआ, फिर सिंगापुर आ गया। तो इस समय प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और हैनले पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार सूचकांक, धारणा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ए 52वां, बी 96वां यानी 96, सी 82वां और डी है आपका 91वां। ठीक है, क्या है स्थान? ना 91, ना 92, 96 इज योर करेक्ट आंसर। जारी करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे कम भ्रष्टाचार के देश कौन से हैं? देखिए वही शुरू के देश हैं, नॉर्डिक कंट्री, और कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। ये देखिए सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कौन होंगे? दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, ये सबसे अधिक भ्रष्ट हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में क्या स्थान है भारत का? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है आपका चौथा। ठीक है, यही नंबर है। कौन सा स्थान है ग्लोबल फायर इंडेक्स में? चौथा। जारी करने वाला है ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट। इसमें सबसे नीचे भूटान है जो 145 नंबर पर है, कुल मिलाकर 145 है। तो शीर्ष 10 देश कौन से हैं उनको आप देख लीजिए और भारत का स्थान। ए यूएसए, बी रूस, सी देखो मैं उसमें भी ऑप्शन दे रही हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, यूके, फ्रांस, जापान, तुर्की यानी टर्की और आपका इटली। ये 10 देश हैं जो शीर्ष स्थान पर है। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में हमारे भारत का क्या स्थान रहा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है आपका चौथा। दूसरा यानी बी इज योर करेक्ट आंसर। लंदन की क्यूएस ने पहली फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी की और तीसरा स्थान मैक्सिको का है। नेक्स्ट है फोर्ब्स, देखिए आ गई कि फोर्स की दुनिया में नहीं है भैया, फोर्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, अब भाई पावरफुल है, कौन सा है? ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी जापान। क्या श्रीलंका होगा? नहीं, फ्रांस नहीं, अमेरिका इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पावरफुल है। इस लिस्ट से भारत बाहर है, पहले स्थान पर अमेरिका यानी सबसे पावरफुल। अब ट्रम्प में आप देखिए और क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा उचित लगे वो कीजिए, करना आपको है। अब किसी खास वीडियो पर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा और पढ़िए,
पढ़ते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन पाइए। कीप रीडिंग। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।